हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड्स, आपका स्टेट का एग्जाम अब हो चुका है। अब सीटेट की तैयारी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। 10 से 15 दिन में ही आपको डेट पता चल जाएगी कि इस तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि मैम आपकी चैनल से हमको बहुत हेल्प मिली थी एस्टेट के एग्जाम में। जो आपने मैराथन क्लासेस डाली थी उनसे हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हो गया था। हमने ऑफिशियल आंसर की मिलाई, हमारा एग्जाम भी निकल रहा है। देखो स्टूडेंट, हर एक टीचर अपनी तरफ से बेस्ट ही कराता है। बच्चों पर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने चीज़ें कितने अच्छे से समझ ली हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें आपका चैनल लेट मिला था, जिससे क्या है हम रिवीजन नहीं कर पाए, हम फ़ायदा आपके चैनल से नहीं उठा पाए। देखो कोई नहीं, बता दूं मैं, सबसे बड़ी बात तो ये थी 10 से 15 दिन ही पहले ही मैंने जो है स्टेट की तैयारी स्टार्ट कराई थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का मिल गया। ठीक है, और इसी वजह से शायद आपको भी चैनल लेट मिला होगा, क्योंकि नया चैनल था। ठीक है, 10 से 15 दिन पहले ही स्टेट की तैयारी स्टार्ट की थी और लगभग 3 साढ़े 3 महीने पहले ही जो है चैनल बनाया था। उससे पहले मैंने 10 से 15 दिन आपकी सीईटी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की थी और उसके बाद स्टेट की स्टार्ट करवा दी थी। ठीक है, 1 डेढ़ महीने से ही कंटिन्यूसली मैंने चैनल पर काम करना स्टार्ट किया है। उससे पहले तो मैंने चैनल बना लिया था, बट मैं अपनी स्टडी में लगी हुई थी। चलो कोई नहीं, ठीक है। अगर आप जुड़े हो, अब कोई जिस बच्चे ने कमेंट किया था, 3 4 कमेंट मेरे पास आए थे, तो अगर वो बच्चे सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे मेरी आपको हर एक वीडियो मिल जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से सीटेट की तैयारी करेंगे, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको दूंगी। ठीक है, और आपको हर एक पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जो जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ाने वाली हूँ, हर एक पीडीएफ मैं आपको लिए वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। बहुत ही बेस्ट कंटेंट है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। ठीक है, चैनल से जुड़ते हो तो लगभग सीटेट का सिलेबस कवर कराऊंगी। जब तक की डेट नहीं आ जाती तब तक कंटेंट से हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट क्लियर करेंगे। उसके बाद मैराथन क्लासेस से कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चैनल से जुड़े रहना, लाइक कर देना, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो। भाई एस्टेट का इतना टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन सीटेट का जरूर हम कवर कर लेंगे, क्योंकि सीटेट का एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जितना कि एस्टेट का होता है। ये ईवीएस का रहने वाला भाई। ठीक है, ईवीएस का पेपर जो है आपका लेवल 1 में आता है। 30 नंबर की ईवीएस पूछी जाती है, जिसमें से आपके 15 नंबर की ईवीएस पेडागोजी होती है और 15 नंबर का कंटेंट होता है। ठीक है, तो 15 नंबर के कंटेंट में आपका 1 नंबर बता दूं पक्षियों से जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चंस देखना। और आज मैं यहाँ पे जितने भी पक्षियों आपको समझाने वाली हूँ, कराने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी, इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ से आपका 100% 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, 100% क्वेश्चन आता है ईवीएस में पक्षियों से, और 100% क्वेश्चन एक पक्का हो जाएगा। इनसे बात चीज़ें नहीं आएंगी। बहुत अच्छा मटेरियल है भाई, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो को समझेंगे भाई। सबसे पहले पक्षियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लो आप। जो पक्षी होते हैं, पक्षी जो घोंसले बनाते हैं, ठीक है, जो पक्षी होते हैं जो घोंसले बनाते हैं, उनमें वो जो है बस अंडे ही देते हैं। ठीक है, पक्षियों का जो घोंसले रहते हैं आपने देखे होंगे, वो किस लिए बनाते हैं, वो अंडे देने के लिए बनाते हैं बस। ठीक है, जब उनमें से बच्चे निकल जाते हैं अंडों से, जब बच्चे निकल जाते हैं तो वो उन घोंसलों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। ये जो बात है भाई, पॉइंट याद कर लेना आप। जो पक्षी होते हैं सिर्फ और सिर्फ घोंसले अंडे देने के लिए ही बनाते हैं, और जैसे ही उनमें से अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो उन घोंसलों को वो छोड़ के चले जाते हैं। आपने देखा होगा जंगलों में बहुत सारे पेड़ों पर, ठीक है, घोंसले लगे होते हैं, लेकिन उनमें पक्षी नहीं होते हैं। ठीक है, कई बार पक्षी आ जाते हैं शाम को, अगर उनमें अंडे होते हैं तो, नहीं तो वो खाली ऐसे ही लटके रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे उनके निकल जाते हैं तो उनको छोड़ के वो चले जाते हैं अलग अलग जगहों पर। जो पक्षी होते हैं जमीन पर रहते हैं, पानी पर रहते हैं, और जो है पेड़ों पर भी रहते हैं। ठीक है, पक्षी आपने देखे होंगे, पक्षी पेड़ों पर भी बैठते हैं, उड़ते हैं, ठीक रहते हैं, और आपके जमीन पर भी देखे होंगे आपने, और पानी में भी तैरते हैं। तो इस तरह से आपके जो पक्षी होते हैं तीनों ही जगह पर रहते हैं। ठीक है, हर एक पक्षी का यही रूल है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं। क्या होता है, जैसे कि हम जो है अपनी हमारी जो आंखें हैं एक समय में एक ही चीज पे फोकस कर पाती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम ध्यान से ना उसको देख पाएंगे ना उसको देख पाएंगे। लेकिन पक्षी क्या है, एक समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, दो चीजों को वो एक साथ देख लेते हैं, दोनों चीजों पर उनकी नजर होती है। तो इस तरह से आपको समझना है भाई। पक्षियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसता है आपका ईवीएस में। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा और आपका यहाँ से क्लियर हो जाना है। ठीक है,
चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई बच्चा नया जुड़ा है तो आपको हर एक जो है वीडियो मिलने वाली है हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। आपकी साइंस भी करवा दूंगी इसी चैनल पर, ईवीएस भी कंप्लीट करवा दूंगी, पेडागोजी भी करवा दूंगी, शिक्षण विधियाँ, हिंदी, इंग्लिश सभी की, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। चैनल से जुड़े रहना। 10 से 15-20 दिन जो बचे हुए हैं आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, 100% आप स्कोर करोगे, ठीक है। बस चैनल पर कंटिन्यू बने रहना है। कल से आपको, आज तो एक ही वीडियो रहेगी भाई, ये कल से आपको 2 से 3 वीडियो डेली मिलेंगी, ठीक है, जिससे आपका सिलेबस कवर हो पाए। देखो, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। भाई सभी को पता है जो पक्षियों के पंख होते हैं उनके उड़ने के लिए बने होते हैं, ठीक है। उनके उड़ने के लिए उनको जो है मदद करते हैं उड़ने में, और उनको गर्मी भी देते हैं, ठीक है। उनको जो है ठंड लगने से बचाते हैं। उनके जो पंख होंगे उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, उनको गर्मी उत्पन्न करते हैं उनमें। उनके नए पंख आते हैं और तो उनके पुराने पंख झड़ जाते हैं। जैसे उनके नए न्यू पंख आने स्टार्ट होते हैं तो उनके जो पुराने पंख होते हैं वो झड़ने लगते हैं, ठीक है। और उनके जब कंप्लीट हो जाते हैं नए वाले पंख तो पुराने पंख बिल्कुल ही झड़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता भी इनका पक्षियों का ध्यान रख लेना। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। देखो, जो पक्षी हैं जैसे ही उन पर कोई खतरा आएगा तो वो हर एक खतरे के लिए अलग अलग आवाज निकालेंगे, ठीक है। जैसे उड़कर आने वाले खतरे के लिए, मतलब उड़कर आने वाले दुश्मन कह लो या फिर खतरा कह लो, ठीक है, के लिए अलग तरह की आवाज निकालेगा। और जमीन पर अगर उनको अलग तरह का खतरा महसूस होगा तो उसके लिए वो अलग तरह की आवाज निकालेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर उनको लगे कि कोई चीज उड़ के आ रही है जो उनको खतरा महसूस हो जिनसे, तो वो अलग तरह की आवाज निकालना स्टार्ट कर देंगे। और जमीन पे आने के लिए वो अलग तरह की, ठीक है, जमीन से अगर इस तरह से उनको प्रतीत होता है कि खतरा है तो वो अलग तरह की आवाज निकालेंगे। जिससे क्या है, जिससे उनका ग्रुप बना होता है, ठीक है, तो उनको एक प्रकार से संकेत मिल जाता है, ठीक है, कि ऊपर से कोई खतरा आने वाला है, नीचे से। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपका, पक्षियों के कान होते हैं। एक कान कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। पक्षियों के कान होते हैं पर दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा जो पक्षी होंगे आपको कान, उनके कान नहीं दिखते होंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि कान नहीं होते, लेकिन उनके कान होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते। उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे 2 छेद होंगे जो उनके कान होते हैं, ठीक है, जो आंखों से ढके रहते हैं। मतलब उनकी जो आंखें होती हैं ना, पक्षियों की आंखें जो होती हैं वो सर के दोनों तरफ होती है, सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ठीक है। तो वो आंखों की ही साइड में होते हैं और आंखों से एक प्रकार से वो ढके से होते हैं, 2 छेद होते हैं जो उनको सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई, ज्यादातर पक्षियों की आंखें की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पक्षियों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें थी। हम अब एक एक करके जो पक्षी होंगे आपकी जो रहेंगे उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट है जो आपकी दर्जन चिड़िया, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। स्टेट के एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है, और एग्जाम में रिपीट भी होती हैं। तो सारी ही चीजें हैं पक्षियों से रिलेटेड, आपका 1 नंबर हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। देखो, दर्जन चिड़िया होती है ये रही, ठीक है। इस तरह से पत्ते से जो है सींच के अपनी उसकी चोंच रहती है उस तरह से ऐसे सींच लेती है, और उसमें इस तरह के रुई रुई के वो रखे होते हैं इसके, और इसमें इस तरह से बैठी रहती है। तो इस तरह से रहती है, दर्जन चिड़िया है जो इसके अंदर बैठी है। तो इसके बारे में देखो चीजें पढ़ते हैं। दर्जन चिड़िया तृजन चिड़िया की चोंच बहुत ही नुकीली होती है। जो इसकी चोंच होती है ना बहुत ही नुकीली होती है इस तरह से। वह अपनी लंबी चोंच है भाई ये, ठीक है, लंबी चोंच से पत्तों को सी लेती है, ठीक है, पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है जिसमें वो अंडे देती है, ठीक है। अपनी जो लंबी चोंच है उससे इस तरह से जो है उसको खींच के और इस तरह से वो बना लेती है, थैली सी बना लेती है और उसके अंडे वो अंदर अंडे देती है। तो ये ऐसा काम करती है आपकी कौन सी चिड़िया, दर्जन चिड़िया। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा भाई, ठीक है, लंबी चोंच है और जो है पत्तों को सींचने का काम कर रही है और उसमें अंडे दे रही है, तो वो कौन सी प्रकार की चिड़िया होगी। तो इस तरह से आपको चिड़ियाओं के नाम दिए होंगे, ठीक है। तो शक्कर खोरा हो गया, दर्जन चिड़िया हो गई, इस तरह से आपको नाम दिए होंगे। तो इस तरह की जो काम करती है वो दर्जन चिड़िया करती है, आपको ध्यान रख लेना दर्जन चिड़िया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पिक भी ले ली थी। तो ये होती है आपकी दर्जन चिड़िया। उसके बाद देखो चील, चील आपका पक्षी है तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है भाई, चील से क्वेश्चन आ जाता है। चील चील जो होती है हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकती है। मतलब जितना हम देख पा रहे हैं ना चीजों को, हमसे भी 4 गुना चीज अलग एक्स्ट्रा देख लेती है वो, हमसे 4 गुना दूरी तक, ठीक है। चील की जो पूंछ होती है वो खांचे की तरह से होती है। आपने सभी ने चील देखी होगी भाई, ठीक है, सभी ने देखी होगी। जो उनकी पूंछ होती है ना वो खांचे की तरह की होती है। कैसी होती है, खांचे की तरह से। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जब मैंने दिया था एग्जाम तो क्वेश्चन आया था ये,
जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, शायद सेकंड ईयर में थी, नहीं फर्स्ट ईयर में तो मेरे, सेकंड ईयर में तो मेरा निकल गया था। फर्स्ट ईयर में थी, मैंने तब दिया था, 2 बार मैंने सीटेट दिया था। निकल तो तब भी गया था, बट तब ये था ना, क्लियर वो नहीं होता एग्ज़ाम, तो मैंने दोबारा दिया था जब क्वालीफाई हो गया था बीएड उसके बाद। तो ये उसमें आया था क्वेश्चन, जब ये खाँचे की जैसी होती है, इसकी जो वो रहती है ना भई, पूँछ जो रहती है वो खाँचे की जैसी होती है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया था ये खाँचे की जैसी। उसके बाद है भई आपका बसंत गौरी, ठीक है? ये पक्षी होता है बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक-टुक करती है। आपने देखा हुआ है ये पक्षी, ठीक है? वो टुक-टुक करती है, ठीक है? टुक-टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा जो है होल कर देती है। फूल नहीं है, ये होल है, ठीक है? गहरा होल कर देती है और उसमें अंडे देती है। बसंत कौरी आपने देखा होगा, जैसे पेड़ होते हैं, नीम का पेड़ हो गया, ठीक है? पीपल हो गया, तो वहाँ पे टुक-टुक करके उस पेड़ पे वो अंदर की तरफ अंदर एक होल बना लेती है। आपने छोटे बच्चे मोस्टली देख रही, हम छोटे थे तब देखते थे, तो जो स्टोरीज़ आती थी टीवी में, ठीक है? वहाँ उन स्टोरी में जंगल की स्टोरी होती थी, तो वहाँ पे पेड़ों में जो चिड़िया होती थी, चिड़िया हो गई, तो वहाँ अंदर रहती थी पेड़ में अंदर होल बना के, तो वही चीज़ करती हैं ये, ठीक है? तो अंदर देती हैं वो अंडे, उसमें पेड़ में टुक टुक करके एक अंदर होल बना लेती है और उसके अंडे अंदर वो अपने अंडे देती है। तो बसंत गौरी ऐसा करती है। बसंत गौरी से रिलेटेड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है, किस तरह का वो घोंसला बनाती है, ठीक है? तो वो पेड़ में टुक टुक करके घोंसला बना लेती है, मतलब होल बना लेती है, उसी को अपना घोंसला बना के उसमें अंडे दे देती है। शक्करखोरा, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़, झाड़ी या लटकते हुए घोंसले बनाती है। आपने देखा होगा ना, पेड़, जैसे पेड़ हो गया, ये पेड़ है आपका, तो पेड़ों पर लटकता हुआ घोंसला इस प्रकार से होता है, उनका मुंह होता है, तो शक्करखोरा बनाते हैं भाई इसको, ठीक है? इसको देखा होगा आपने, शक्करखोरा जो पक्षी है वो इस तरह के घोंसले बनाता है, लटकते हुए घोंसले, ठीक है? उसका जो घोंसला है उसमें मकड़ी के जाले आपको मिलेंगे, ठीक है? मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई के पेड़ छाल, टुकड़े आदि उसमें आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन एग्जाम में जो आया था यहीं से आया था, ठीक है? तो सूखे पत्ते, रुई, छाल, टुकड़े, कपड़ों के चित्र, ये कौन से पक्षी के घोंसले में आपको मिलते? तो शक्करखोरा इज द राइट आंसर रहा था, ठीक है? तो इस तरह से करना है। एक नरवीवर पक्षी होता है, नरवीवर पक्षी से पढ़ लीजिए, ठीक है? एग्जाम में ये भी पूछा गया था एक बार। यह पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है? अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसले को देखती हैं। भाई देखो, यहाँ पे क्या है, नर वीवर तो घोंसला बनाएगा, ठीक है? नर वीवर जो पक्षी है वो घोंसला बनाएगा, लेकिन जो मादा वीवर रहेगी वो उन घोंसले को देखेगी और उन घोंसलों में, ठीक है, जो पक्षी बना रहे हैं, नर वीवर का पक्षी बना रहे हैं, उन घोंसलों में उसको जो अच्छा लगेगा, सबसे सुंदर जो घोंसला लगेगा, उसको, उसमें ही वो अपने अंडे देगी। तो ये नर वीवर पक्षी से आपको ध्यान रख लेना, नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है और नर जो मादा वीवर पक्षी होती है वो पसंद करती है घोंसले को, उसके द्वारा बनाए गए घोंसले को, और उसी में वो अपने अंडे देती है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई, नरवीवर पक्षी से। उसके बाद उल्लू से या मैना से क्वेश्चंस आता है, ठीक है? तो मेरे टाइम पे मैना से क्वेश्चंस आया था। उल्लू अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है? ये आपको डिफरेंस भी ध्यान रखना है एग्जाम में। तो उल्लू तो अपनी जो गर्दन होगी उससे पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो मैना होती है वो अपनी गर्दन पीछे तक नहीं घुमाती, वो झटके से पीछे करती है। तो उल्लू होगा वो धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करेगा, लेकिन मैना जो होती है झटके से करती है। और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है इस वाली चीज़ पे, भाई झटके से ध्यान रखनी है चीज़ें। झटके से पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है, तो उल्लू भी होगा वहाँ पे, मैना भी होगी। तो अगर झटके से पूछा जाए तो आपको मैना कर देनी है, कौन, मैना कर देनी है। और ऐसे पूछा जाए कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो आपको उल्लू कर देना है, ठीक है? तो ये इन्हीं में कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, दोनों उल्लू मैना, मैंने इसलिए दोनों साथ ही ले लिए। उसके बाद एक पक्षी होता है भी फाख्ता। यह पक्षी कैक्टस कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। जो का रहेगा, आप देखो ना, पत्थर से इकट्ठे हुए रहते हैं, कुछ क्या होता है वहाँ पे, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ी होते हैं, छोटे छोटे पेड़ लगते हैं ना उन पे, ऐसे पेड़ों पे मेहंदी के पेड़ हो गई, तो माँ मेहंदी की मेड़ इस तरह से, तो वहीं पे ये अपना घोंसला बना लेते हैं, ठीक है? नीचे, मतलब एक प्रकार से नीचे से ही उनके घोंसले होते हैं, तो कैक्टस के कांटों में, तो उनके घोंसले आपको देखने को मिलेंगे, किसके भाई, फाख्ता के, ठीक है? तो ये आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है, कैक्टस के कांटे, मेहंदी की मांड, इस तरह से चीज़ें आएंगी मेंढ पे। तो कौन पक्षी बनाता है भी घोंसला, फाख्ता बनाता है, पत्थरों के बीच में कौन बनाता है, फाख्ता बनाता है, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पत्थरों के बीच में, और आपका कैक्टस कांटों के बीच में, और मेहंदी की मेंढ पे, तो आपका फाख्ता बनाता है। उसके बाद है भाई कौवा। कौवा से भी क्वेश्चन आता है, कौवा की भी कुछ रिलेटेड बातें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी सुन लो। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे, सबसे ऊंची डाल पे कोई घोंसला बनाता है तो वो कौवा बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था, ठीक है?
कि सबसे ऊंची डाल पे जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे ना भाई, आपको पक्षियों से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारी ही चीज़ें मैंने ली हुई हैं, ठीक है। तो पक्षियों से एक रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में पक्षियों से, और आते भी, आप प्रीवियस क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, पक्षियों से रिलेटेड, तो आपका 100% एक नंबर बन जाएगा। तो आएगा ही, ज़रूर आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में तो आएगा ही, ये तो है ही, ठीक है। ये आप पे किस्मत हुई, किसी बच्चे के में आ जाए, किसी के में ना आए, पर आपको करनी सारी चीज़ें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, ठीक है। जो पैटर्न होता है प्रीवियस क्वेश्चन पे ही चल रहा है अभी सीटेट का अभी तक तो, ठीक है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, सबसे मेन पॉइंट तो यही है, सबसे ऊंची डाल पे घोंसला कौन बनाता है? अभी कौवा बनाता है, ये रहा कौवा आपका। और जो कोयल होती है, ठीक है, जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो जो कौवा जो घोंसला बनाता है उसी के घोंसले में अपने अंडे देती है। और कौवा क्या करता है घोंसले में, देखो कौवा जो है अपने घोंसले में अपने अंडों को भी सेकता है, और और जो है सीता है, और जो है कोयल के अंडों को भी सेता है। तो दोनों ही काम कौन करता है भी? कौवा करता है, अपने अंडों को भी सेता है और कोयल के अंडों को भी सेता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना था कोए से रिलेटेड। और कोए के घोंसले में लोहे की तार आपको मिलेंगी, लोहे की लकड़ियों की टहनियाँ जैसी चीजें आदि पाई जाती, किसके घोंसले में? भाई कोए के घोंसले में। तो ये कोए से रिलेटेड तीनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखो गोरिया से पढ़ लो, गोरिया भी पूछी गई है और सभी ने देखी भी होगी, ठीक है, सभी ने देखी होगी। यह अलमारी के ऊपर आए, या फिर अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बनाएगी, या फिर पीछे बनाएगी, ठीक है। मतलब ऐसी जगह पे घोंसला बनाएगी जहाँ चीज, मतलब जगह थोड़ी छुपी हुई सी हो, तो या फिर किसी वस्तु के पीछे छुपी हुई जगह पर अपना घोंसला बनाएगी। अलमारी के ऊपर हो गया, आईने के पीछे हो गया, अलमारी के पीछे हो गया, मतलब थोड़ी ऐसी जगह पे, थोड़ा छुपी सी हो, तो थोड़ा दिखाई ना दे, तो ऊंची जगह पे इस तरह से बनाएगी। घर में, मतलब कहने का मतलब ये है, घर में ही ये घोंसला बना लेती है, घर में ही चीजों पे ही। कबूतर होता है भाई, कबूतर पुराने खंडर जैसी जगहों पर घोंसला बनाते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे कौन घोंसला बनाते हैं भाई? कबूतर। पुराने खंडर हो गए, पुराने घर आप देखोगे कभी, ठीक है, अपनी दादी दादी जहाँ आपके दादाजी रहते होंगे, तो उनके घर को अगर पुराना घर पड़ा है आप देखोगे, तो वहाँ पे घोंसले अपना बनाए रखेंगे कबूतर, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे मोस्टली कबूतर ही जो है घोंसले बना लेते। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपका कलचिड़ी। कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच में कलचिड़ी घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, बाल सब बिछा रहता है। चिड़िया जो है छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है ये कलचिड़ी, और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कैसी होती है? लाल होती है, ठीक है। तो कलचिड़ी के बारे में स्पेशली ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही एग्जाम में पूछी जाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कलचड़ी के बारे में आपको सही और गलत चीज़ें बतानी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कलचड़ी पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती, एक पॉइंट ये होगा, ठीक है। नाजुक टहनियों से बनाती, एक पॉइंट ये होगा। और या फिर छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है और अपनी चोंच अंदर से लाल होती है। तो इस तरह से 3 पॉइंट होंगे, एक आपको गलत दे दिया होगा, तो इनमें से आपको जो है गलत पॉइंट पे चुनना होगा। तो उनमें से आपके 3 सही हो जाएंगे, तीनों ही पॉइंट मिलेंगे, तीनों ही सही हो जाएंगे, एक आपको गलत दिया होगा, या फिर एक इनमें से आएगा और 3 आपके गलत होंगे, तो आपको सही चुनना होगा। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी होता है भाई, ठीक है। ईवीएस के क्वेश्चंस बस आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से एक ही बारी में आप क्लियर कर सकते हो। अच्छे से पढ़ लो, समझ लो चीज़ों को। हर रोज आपको वीडियो दूंगी कंटेंट की, और पेडागोजी की भी सारी पेडागोजी आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लियर होगी चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को कंप्लीट देखो, आपका बहुत ही अच्छा सिलेबस कवर होने वाला है। लाइक कर लेना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़े रहना, और बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।